कारण थे कि किसी एक जगह पे हो, बट आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जहाँ उसका ज़्यादा एक्सपेंस हो सकता है उस प्लेटफॉर्म को टारगेट कर सकते हैं। और इसमें एक और एग्जांपल भी देख लें कि जो गाने के शौकीन होते हैं या जो वीडियो के साथ लोकल एक्शन भी देखना चाहते हैं या जो भी हो, तो वो लेटेस्ट जितनी भी एप्स हैं हमारे पास आ रही हैं जिसमें डांस भी हो रहा होता है, गाने भी हो रहे होते हैं, उनको फोकस करते हैं और उनको देख रहे होते हैं। और जिनको अगर स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है तो वो जूम एप्लीकेशन को फोकस कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आपको क्राउड चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, तो ज़्यादातर आपको जूम में मिलेगा। यानी अगर आपको स्टूडेंट्स चाहिए, स्टूडेंट लेवल के लोग चाहिए या आपको टीचर लेवल के लोग चाहिए, तो आपको इस तरह की एप्स में, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की ऐप में आपको उनके लिंक्स और उनके नेटवर्क्स मिलेंगे। ओके, अब ये जो है, ये जो पिरामिड्स हैं, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये लीगल है कि नहीं? हम जिनकी बात कर रहे होते हैं कि वेदर अगर हमारे पास हम मनी की बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं कि बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं या जो हमारे पास बहुत शॉप्स में लोग हैं, ठीक है, वेदर हम उनके साथ जाएं, बिजनेस स्टार्ट करें कि नहीं करें, हम उनसे लिंक कैसे करें, तो उनकी इलीगल है, लीगल है, ठीक है, ये सारी जो है इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? तो ये सब आप जो है उन लोगों से मिलके, उन मार्केट्स के सर्वे करके, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज के जो कि ऑब्जर्वेशन बेसिस पे उनसे बातचीत करेगा, उनके करीब रहने वाले लोगों से बातचीत करेगा, ठीक है, और जो है उनसे मालूम कर लेंगे कि ये लोग लीगल है या इलीगल है। इनका ज़्यादातर फ़ायदा उन्हीं को होता है कि जो अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो स्टार्टिंग लेवल पे होते हैं, वो इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि स्टार्ट में ही आपने मेहनत खुद करनी है। अगर आप स्टार्ट में ही अच्छे रास्ते को सिलेक्ट कर लेते हो, अच्छी मार्केट रेंज आप सिलेक्ट कर लेते हो, अच्छी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हो, तो इट मीन्स कि थ्रू आपका एक फ्लो बन गया है, नाउ यू आर गोइंग स्मूथली। अब आपको कोई एक वो जो मेहनत शुरू में की थी, वो आपको ग्रेजुअली ऐसे लगेगा कि आप इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है और आपकी प्रोडक्ट और आपकी जो भी डीएम से रिलेटेड एक्सपर्टीज है वो पॉलिश होती जा रही हैं, आपको मजीद अब इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बट ये सोच अगर आपने रख ली तो इट्स मीन कि आप जो है स्लो हो गए हैं, आप में एक सुस्ती आ गई है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने एक दफ़ा बस काम कर लिया और खामोशी से बैठ गए, ठीक है, नहीं, आपने जो है हर वक्त एक्टिवनेस शो करनी है इसमें, क्योंकि ये डिजिटल एरा है और डिजिटल एरा के अंदर आपके पास कहीं से कोई भी एक बूम होकर चीज़ आ सकती है। यू डोंट नो कि जो है आज अगर आपकी कस्टमर्स को ये आपकी प्रोडक्ट अच्छी लग गई है तो कल को कोई और आके आपके कस्टमर्स की अटेंशन को गेन कर सकता है। मे बी उनको वो उनकी जो प्रोडक्ट है वो इन कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर जाए। आपने प्रोडक्ट को देख के एक्टिव रहना है और मार्केट वैल्यू को नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है, मार्केट वैल्यू जैसे चल रही हो, यानी कंपटीटर्स के लिहाज से आपने हर वक्त अलर्ट रहना है। और जो भी आपकी स्कीम्स हों, जो भी आपकी प्रोडक्ट प्रिंसिपल्स हों, उन सबको आपने अपडेट करते रहना है। आप एक्चुअल में जो आपकी जो मनी है, जो आपका मार्केटिंग पावर है वो कम ना हो, कोई और आपकी जो गेनिंग है ये अपनी तरफ कन्वर्ट ना कर दे। ओके, यानी आपके तमाम स्किल्स, टैलेंट्स और ये सब कुछ ज़ाया ना हो जाए। आप जिस टैलेंट से शुरू हुए हैं आप उसी टैलेंट के साथ फर्दर मूव ऑन करते रहें। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि सिर्फ एक सिस्टम को या चंद लोगों को एक जगह पे बैठे हुए आप नहीं कह सकते कि बस ये मेरे मार्केट का हिस्सा है, ये मेरे बिजनेस का हिस्सा है। नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने से, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने जो पावर है, अपने बिजनेस कस्टमर्स के अलावा जो आपके बिजनेस
फेलोज हैं या जो आप समझते हैं कि आपके साथ इकोनॉमी बूस्टअप कर सकते हैं, आप उन ग्रुप्स को, सक्सेसफुल और ट्रस्टेड लोगों को शामिल कर सकते हैं अपने नेटवर्क्स में, और अपने नेटवर्क को इसी तरह वास्ट कर सकते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पर्टिकुलर स्मॉल रीजन से शुरू किया है, अगर आपने अपने सिर्फ लोकल एरिया से शुरू किया है, तो देन आप अपने जो है सिटी के डिफरेंट एरियाज से चलते चलते आप सिटी से बाहर गए, फिर इसके बाद अपने कंट्री में, और फिर इसके बाद कंट्री से बाहर, इस तरह आपने अपने बिजनेस को वास्ट करते हैं, बिकॉज कि आपके साथ आपके टीम जो है, टीम मेंबर जो है, आपकी जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस ग्रुप में जो लोग हैं, वो एक ट्रुथफुल और लीगल लोग हैं। आपने जो शुरू में जिनका इंतखाब किया है, वो एक ऐसे बिजनेस से, एक ऐसे एक्सपीरियंस लोगों से बिलोंग करते थे कि जिन्होंने आपके साथ मिलके अपने एक्सपीरियंस को बरकरार लाके जो है आपके बिजनेस को काफी वास्ट कर दिया। समटाइम आप लोग सोच रहे होते हैं ना कि मैं क्यों नहीं इस तरह का बिजनेस कर सकता हूँ, क्यों ये जो है इतने पैसे कमा रही है नेटवर्क मार्केटिंग से, या क्यों ये कमा रहे हैं इतने पैसे, कैसे कमा लेते हैं ये पैसे, सोच सकते हैं हम लोग। ख्यालात आते हैं माइंड में, तो इन ख्यालात का जवाब खुद ही आप सोचें कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो जो ये काम कर रहे हैं, जो अर्निंग ये लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं वो सक्सेस हासिल कर पाए। डिजिटल मार्केटिंग के जो लोग हैं उन्होंने हासिल किए। अब हम लोग सोचते हैं कि क्यों हम लोग ने तो इतना, हम हर कोशिश हमने कर ली, मैं जो हूँ बहुत कोशिश कर ली, मैंने ये भी अपनी प्रोडक्ट भी जो है अच्छे तरीके से पब्लिक की है, मैंने जो कस्टमर्स लिए हैं, कस्टमर अट्रैक्शन का एस्पेक्ट भी डाला है, मैंने जो है डिफरेंट जो पीपल्स को सेलेक्ट किया है, तो जो भी अपने ग्रुप में, अपने नेटवर्क में जो मैंने बिजनेसमैन डाले हैं, या जो भी मैंने एक्सपीरियंस लोगों को डाला है, उसके बावजूद भी मुझे कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, मुझे वो कामयाबी नहीं मिल रही, तो आखिर इसकी वजह क्या है। अब कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे होंगे, नजर दोहराएंगे कि आपने ये भी मनी भी बहुत खर्च कर लिए, सब कुछ कर लिया, आपने ग्रुप नेटवर्क्स भी बना लिए, एंड यू आर टोटली इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, but still you are not getting the success, still you are not getting the financial benefits, then maybe still you are not giving complete efforts, still you are not totally dedicated to that particular network, that particular work. Maybe अभी आप 1 घंटा दे रहे हो अपने नेटवर्क को, अपने कस्टमर्स को आप 1 घंटा दे रहे हो, बट दे नीड्स 2 आवर, आपको 2 घंटे की मेहनत की जरूरत है। अभी चंद लोगों से काम चला रहे हो, मे बी 5 लोगों से आप काम चला रहे हो, 3 लोगों से अपना काम चला रहे हो, बट आपको जरूरत हो 10 लोगों की। मे बी आप कुछ प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट लानी हो ताकि लोगों का इंटरेस्ट मजीद बढ़े, लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए, आपके बिजनेस को देखने आए। मे बी कुछ ऐसी सर्विसेज आपने नहीं प्रोवाइड की हो कि जैसे बाय वन गेट वन फ्री हो गया, मे बी आपने कुछ इस तरह के ऑप्शंस नहीं रखे हों जो कि अट्रैक्ट कर सके कस्टमर्स को। सो आपने ये छोटी मेजर टू माइनर टू मेजर जो है आपने एस्पेक्ट्स को देखना है कि वेदर जो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे, मनी गेन नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह क्या है, आखिर क्या इस तरह के इश्यूज हैं कि स्टिल इतने एफर्ट्स के बावजूद आप नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं कोई ऐसा लैक होता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से आप जो है सक्सेस की तरफ नहीं जाते। ओके, सो अब वजूहात के साथ साथ मजीद हमें जो है, जिस तरह हमने देख लिया कि माइनर एस्पेक्ट भी हैं, मेजर एस्पेक्ट्स भी हैं, तो इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। फिर आपने उसके बाद काम वर्किंग शुरू कर दी, और आपने जो है सोचा कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। इससे पहले आपकी सोच अगर ये थी कि बस मुझे इन होना है इस मार्केट में, मुझे डिजिटली सोशल मीडिया पे या इस तरह मुझे इंटरनेट पे इन होना है, और जो है बस मैं एक बूम के साथ जो है अमीर हो जाऊंगा, मेरी इनकम आना शुरू हो जाएगी, मेरी प्रोडक्ट मशहूर हो जाएगी, मेरे लाइक्स बढ़ जाएंगे, व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है, कि समटाइम जो है
ये होता है कुछ पीपल्स जो है वो सक्सेस हासिल कर पाते हैं, कुछ लोग जो है जैसे इन हुए और पॉपुलर हो गए और इनकम आना शुरू हो गई, मनी आना शुरू हो गई। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी बारी में इसी तरह हो। तो हमें जो है मल्टीपल नेटवर्क्स को बूस्ट करना है, अपने मार्केटिंग नेटवर्क्स को, अपने जो भी नियर टू फार जो हमारा ग्रोथ है, नेशन टू इंटरनेशनल या लोकल टू जो भी नेशनल एस्पेक्ट्स है, सबको हमने व्यू में रखना है और चेक करना है कि हम लोग वेदर ये सारी चीजें पूरी कर रहे हैं कि नहीं। अगर हमें कोई सक्सेस नहीं होती और अगर कुछ जिस तरह लक हमारे साथ आ गई, लक ने साथ दे दिया और ऐसा नहीं है कि बस जस्ट जो सोचा आपने आए और आपको कामयाबी हो गई और जो है आपके अकाउंट बनना शुरू हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमेशा मेहनत होती है और मेहनत कंटिन्यूस मेहनत, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन मेहनत की बस खत्म, और जो है एक दिन हमने रूल्स फॉलो किए खत्म, अब हमें उसका फल मिलता रहेगा, वो रहेगा। ये डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है। मे बी इन सम अदर जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, कुछ अदर हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ ऐसे अदर बिजनेस हैं जिसमें वन टाइम स्पेंडिंग हो, वन टाइम आपके पास जो है आपने कुछ स्पेंडिंग कर ली, उसके बाद आपको जो है इनकम आना शुरू हो गई। तो बट वहां भी आपको अपडेट करना, आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि बस आपने जो है एक वन टाइम कर लिया और बस खत्म हो गया। यहाँ पे आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स करने होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि पास्ट से लेके अब तक जो है सक्सेसफुल रही हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कुछ ऐसे डायनामिक प्रिंसिपल्स बनाए होंगे, कोई जो कहते हैं ना जो कामयाबी के रूल, कामयाबी के उसूल बनाए होंगे, जो कि हम भी फॉलो करके अपने बिजनेस को कामयाब बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। See what are those dynamic principles which take us towards the success of this digital marketing, or through which we can get the success attitude in anything, ठीक है। कहीं पे आप जो है नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करते हैं तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया इस एटीट्यूड पे, कहीं पे भी आप जो है अपने जो है नेटवर्क मार्केटिंग को, अपने कस्टमर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल्स को, लाइक्स, ये सब कुछ नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से नहीं गेन कर सकते। आपको कंटिन्यूटी जरूर लानी है अपने एक्टिविटीज में, अपने बिजनेस में, यानी कंटिन्यूस आपने जो है अपलोडिंग करनी होगी, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को बताना होगा। मे बी कल 10 लोगों को पता चला, आज 20 लोग आके आपकी वेबसाइट को देखें, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को देखें, तो आपने डेली बेसिस पे आपने टाइमली ऐसा मार्जिन रखा हो कि आप जो है सीरियस लगे कि हाँ ये बंदा तो सीरियस है, रोजाना अपनी शॉप पे बैठता है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होती है क्यों? उनके एम्प्लॉयज जो एक्टिव रहते हैं, वर्किंग ऑर्डर में रहते हैं, कि किसी भी टाइम हमारे बॉस आके चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। सो इसी तरह आप भी अपने जो डिजिटल बिजनेस की तरफ जब जाएंगे तो वहां भी आपने चेक एंड बैलेंस रखना है, वहां भी आपने जो है क्रॉस चेक रखना है, सो ताकि जो है आप कोई भी जो अगर इश्यू है वो वक्त पे सॉल्व हो जाए। आप जाएंगे तो अपडेट आपको मिलेगी ना, आप देखेंगे तो आपको मार्केट वैल्यूज का भी अंदाजा होगा। जब आप उस चीज में इन्हीं नहीं होंगे, जब आप उस एरिया में इन्हीं नहीं होंगे, वहां की अपडेट ही नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है अवेयरनेस नहीं होगी उस जगह की, और जो है उस प्रोडक्ट की नहीं होगी। आप सोए हुए होंगे और आप उस बिजनेस की तरफ नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको आपका जो एक्ट है वो नॉन सीरियस शो होगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो सीनियर्स लोग हैं, ये वो लोग जो कि कर चुके हैं, ठीक है, उनसे गाइडेंस लें। उनकी जो सक्सेस है, उन्होंने कुछ ऐसे बिजनेसेस बनाए होते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल बनाए होते हैं कि जिनसे आप अपनी कामयाबी, अपने बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं। बड़ों से जिस तरह मशवरा किया जाता है या ऐसे एक्सपीरियंस लोगों से कि जो उस बिजनेस से, उस प्रोसेस से गुजर चुके हों। बिजनेस के प्रिंसिपल्स में यही है कि एक तो आपने सीरियसनेस शो करनी है अपने बिजनेस के साथ, आपने जो है अपने जो भी सिस्टम है, जो भी पॉलिसीज है, उसको प्रूव करके रखना है कि आपका जो भी सिस्टम है वो अप्रूव है और प्रूवन लोगों से जो है आपका कांटेक्ट है। यानी आपने अगर इस प्रोडक्ट की जो आपने या अपनी वेबसाइट जो डिजाइन की है या जो प्रोडक्ट क्रिएट की है या जितने भी एक्सपेंस कर रहे हैं आप स्क्रीन पे, वो ऐसे ही नहीं कर रहे। You have taken the
आइडिया, यू हैव प्रूवन द आइडिया। वो तो 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उनसे मैंने ये मशवरा किया और फिर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो दैट मेक्स अ प्रूवन सिस्टम ऑफ योर बिजनेस। जस्ट फॉलो की जब हम बात करते हैं